देखो बेटे, मैंने आपका एक चैप्टर शुरू किया था, वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। देखो, मैं इनमें वीडियो में आपको बेस बता रही हूँ, आप उसके क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो आज मेरा कंटिन्यूटी हो चुका है, आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगी आपको। और इस डिफरेंशिएबिलिटी में हिंदी में इसका मीनिंग होता है अवकलनीयता। ये है क्या? हमने 11th क्लास में एक पढ़ा था टॉपिक हमारा, फलन का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने इसका बेस यूँ बताया था कि अगर कोई फंक्शन है ये f(x) 2x + 5, अगर मैं इसकी जगह 2 रखती हूँ तो ये आंसर आएगा, और अगर मैं इसको 2.001 रखती हूँ यानी 2 प्लस कुछ रखती हूँ तो इसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, या इसका यूँ रखती हूँ 999 तो इसका आंसर कुछ आएगा कम। ठीक है, ये इससे कुछ कम आएगा, ये इससे कुछ ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा था दो तरह से हम किसी की भी तुलना कर सकते हैं, दो संख्याओं की। एक तो हम अंतर्विधि से कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक के पास 5 है और एक के पास 15 रुपए हैं, तो उनमें कैसा कैसा अंतर है हम दो तरह से कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि इसके पैसे इससे 10 रुपये ज़्यादा हैं, या इनकी तुलना करके कि इनमें इतने का रेशो है, 5:15 का रेशो है। ठीक है, तो हमने कहा कि जितने भी हमारे फंक्शन हैं उनमें हम माइनस करके नहीं भाग विधि से बताते हैं। तभी हमारा ये स्टार्ट हुआ था कि इसमें x के सापेक्ष कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया था? अवकलन। अब इस अवकलन को भी हम अगर हम वक्रों पे पहुंच जाएं, हम फंक्शन में पहुंच जाएं, तो हम क्या करते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर जो उसका ढलान होता है वो dy/dx होता है। वो क्या होगा हमारा? dy/dx। ये dy/dx थोड़ा सा चेंज, तो ये इसको बोलते हैं हम dy/dx, ढलान भी बोलते हैं, आप इसका tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ इसी से संबंधित बात बताने वाली हूँ कि अगर किसी की अवकलनीयता की पहचान करनी है, इसकी कि ये डिफरेंशिएबिलिटी में है या नहीं है फंक्शन, यही बता रही हूँ। अगर हम कहीं भी कोई वक्र ले लें, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करके बताती हूँ, बहुत सूक्ष्म वो किया जाता है इसमें परिवर्तन। ठीक है, अभी मैं बता रही थी बहुत बहुत छोटा परिवर्तन होता है, वो कितना h के बराबर। जैसे मैंने यहाँ किया तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मैं इसको जूम करके बना रही हूँ। जूम करके कैसे? देखो ध्यान से, मैंने एक यहाँ बना लिया और एक यहाँ बना लिया, तो इसको तो c + h पे किया और इसको c - h पे किया, किसी भी वैल्यू के लिए, उससे कुछ कम और उससे कुछ ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, इस पर ये जो ऐसे होती है, ये फंक्शन की वैल्यू होती है जिसको हम y बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा c + h, और ये हमारा fc - h, और ये हमारा fc। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक, अब करते क्या है, ये ध्यान देंगे आप। अगर मैं किसी तरह ये दो, जब वक्र जा रहा है और मैंने बहुत जूम करके बनाया है, लेकिन अगर आप इतना सा देखोगे तो जो इनमें एंगल बनेगा वो बहुत बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा कैसे कि जरा सा ही परिवर्तन होगा, बहुत सूक्ष्म में लिया जाता है। तो मैंने काफी दूर ले रखा है, लेकिन बहुत छोटा लिया जाएगा तो थीटा में कितना बताएं, 0.00009, मतलब बहुत छोटा परिवर्तन होगा। तो इसलिए अगर इधर की तरफ जाते हैं और इधर की तरफ जाते हैं तो उनमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, सेम ही रहते हैं fc के बराबर। तो अगर ये इक्वल हो जाए वैल्यू दोनों पर, किसकी? dy/dx की, तब हमारा फंक्शन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। तो अगर आगे की तरफ चल रहे हैं, इसको तो बोलते हैं हम आगे प्लस करने पर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो LH। अब डेरिवेटिव की बात हो रही है, डेरिवेटिव माने चेंज। जब हम dy/dx लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख देते थे? f'(x). ठीक है, इसको हम d' भी बोल देते थे। तो वही लिख रही हूँ कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ से बताना जरा क्या निकलेगा। ये फंक्शन ये क्या आएगा हमारा? ये होगा ये अपॉन ये, और ये कौन है? इस पूरे में से इसको घटा देंगे। देखो ध्यान से भाई, पूरे में से पूरा कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक है c + h। ठीक है, और इसमें से क्या घटा देंगे हम? fc। ये पूरा है fc, और मुझे चाहिए सिर्फ कितना? एक तो ये वाली चीज, ये वाली चीज, और ये कैसे होगा? fc - fc + h, fc - h, fc - h अपॉन चेंज कितना होता है यहाँ h का। ठीक
ठीक है। और अगर हम RH/D निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा इधर वाले में, इसमें देखो dy/dx, यानी कि इसका थीटा किस तरह निकलेगा, एक तो ये वाली दूरी, ये दूरी कब निकलेगी, पूरे में से ये घटा दो आप, तो ये हो जाएगा FC+H माइनस FC/H। अब बस थोड़ा सा अंतर है, इसकी शक्ल इसके जैसी बना दो। कैसे, FC-H आप समझ गए होंगे, ऊपर और नीचे से मैंने कॉमन ले लिया, ये LHD और ये RH/D। H मैंने खुद लिखा है और वो क्या है, बहुत छोटा परिवर्तन। तो हम एक चीज और ऐड करेंगे, हमें पता है लिमिट h/0, और एक चीज और ऐड करेंगे, ये तो मैंने पहले आपको सिखाए, क्या कि हम इनसे इसके dy/dx कैसे निकाल सकते हैं, एंगल थीटा। तो मैंने कहा अगर ये इक्वल हो गए तो हमारे क्या वैल्यू हो जाएगी, ये लिमिट h/0, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए अवकलनीय के लिए, यदि, हाँ भाई, LHD इज इक्वल टू RH/D, तो लिमिट h/0 FC-H माइनस FC/C, और ये RH/D कितनी हो जाएगी, FC+H माइनस FC। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं ग्राफ में बता रही थी कि कंटिन्यूटी में फंक्शन कब होगा, जब लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ डिफरेंटिबिलिटी में अगर ये एंगल अचानक से ऐसे हो जाए, इतना झुकाव हो जाए, तो देखो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, तो अंतर अलग दिखाई दे रहा है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएबिलिटी का ये बताया मैंने, और अब इसके बारे में आप लिखोगे कि अगर दोनों का मान किसी तरह कैसा आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए दोनों का मान, तो वो कैसा होगा, फंक्शन श्योरली डिफरेंशिएबिलिटी में होगा। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूटी में चल रहा है तभी वो डिफरेंशिएबिलिटी में होगा, अगर वो नहीं है कंटिन्यूटी में तो वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन उसमें कंटिन्यूटी में कराए थे, आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी में कराऊंगी। एक चीज़ समझ लेंगे, उसमें भी मैंने बताया था कि जितने भी हमारे फंक्शन कैसे हैं, पॉलिनोमियल हैं, हमारे एक्सपोनेंशियल हैं और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे फंक्शन हैं, मोड वाले फंक्शन हैं, वो सब कैसे होते हैं, कंटिन्यूटी में होते हैं। तो जो कंटिन्यूटी में है वो डिफरेंशिएबिलिटी में होगा ही होगा, तो ये सब फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी में होंगे। तो यही क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी में लिया था और यही क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएबिलिटी में लेती हूँ, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। तो मैं इसका अवकलनीय परीक्षण करूंगी, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल सीधा समझ जाएं कि इस पॉइंट पर मुझे परीक्षण करना है, x बराबर 0 पर अवकलनीय परीक्षण। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, LHD, देखो इसको मैं क्या कहती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ LF'(x). ठीक है, तो मैं इसको LHD ज़्यादा लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये लिख लिया मैंने। अब लिमिट h/0, अब ध्यान देंगे, इसको पूरा लिखने का वही मेथड है जो मैं कंटिन्यूटी में कह रही थी। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, x/c, इस पर परीक्षण करना है 0 पर, तो मैं 0 ले लूँगी और ये हो जाएगा f'(x), क्योंकि मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, डिफरेंशियल निकाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट h/0, वही तरीका है बिल्कुल, f'(0-h), और मैं ये भी नहीं लिखूंगी और मैं ये भी नहीं लिखूंगी, मैं ज़्यादातर ये वाला टाइप लिखूंगी क्योंकि मुझे आसान लगता है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें लिख लेंगे पहले फंक्शन की जगह, देखो भाई अभी मैंने फंक्शन जो फॉर्मूला बताया है, लिमिट h/0 f(x+h c+h माइनस FC/h बताया है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और वहाँ प्लस है तो h प्लस आ जाएगा। अब यहाँ जाओ, ये लिख रही हूँ लिमिट h/0। अब यहाँ फंक्शन में x की जगह क्या रख दूंगी, c की जगह 0 माइनस h साइन 1/0 - h। ध्यान देंगे, ये f c की जगह 0, f 0 का मान कितना है ये ध्यान रखना है। अब उसमें और इसमें यही अंतर है बेटा,
वहाँ तो LHL RHL में ये लेते थे, इसी में वैल्यू रख देते थे, लेकिन आज F0 दे रखा है, कितना 0/-H। यही ऐसे RHD लिख रही हूँ बेटा। RHD कैसे, मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख रही हूँ, ये वाली लाइन RHD। ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 0 + h साइन 1/0 + h, और ये वही F0 का मान, लिमिट इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा साइन 1/h, और यहाँ फिर वही इस h से -h कैंसिल हो जाएगा। और हमने कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, देखो इस वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काटते नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ जाओ, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है ना बेटा, इसलिए तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1/0। तो मैंने कल कहा था इसकी वैल्यू माना a। अब यहाँ जाओ, ये देखो साइन 1/0, तो ये कितना हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब ये a आया है, ये b आया है, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो हम कह देंगे कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना, आप कहोगे कि जो कंटिन्यूटी में है वो डिफरेंशिएबिलिटी में होगा ही होगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात, तो दो बात हो सकती है, जो डिफरेंशिएबिलिटी में है वो पक्का कंटिन्यूटी में होगा, लेकिन अगर जो कंटिन्यूटी में है वो श्योरली जरूरी नहीं है कि वो किस में हो जाए, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी में हो जाए। क्योंकि मैंने जो ग्राफ बताया था वो यहाँ से कंटिन्यूटी चल रहा था और फिर वो अचानक से यूँ चला गया सीधा, तो वहाँ एंगल चेंज हो गया था। तो इसलिए जो फंक्शन कंटिन्यूटी में है वो डिफरेंशिएबिलिटी में हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं, ये नया क्वेश्चन लिखा है मैंने एक। ठीक है, जब मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया है तो देखो क्या लिखा हुआ है, 3 फंक्शन लिख रखे हैं, f(x = 2x + 3, x + 1 और x + 2। देखते हैं इसको कैसे करती हूँ मैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या देख रही हूँ कि संख्याएं इतनी है और कुछ भी नहीं दिया है मुझे, ये भी नहीं देता वो कि 1 पर करना है, 2 पर करना है, 0 पर करना है। तो सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ मैं, ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन किस पर आपका टेस्ट होना है उसे देख रही हूँ। जो 2 में कॉमन हो, -3 नहीं है, ये है, और जो 2 में है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो x बराबर -2 पर और x बराबर 0 पर। आप समझ गए होंगे कैसे चेक करना है। जो देखो x 0 तो है ही है, उसके आसपास -2 है, 0 तो है ही है, उसके आसपास 1 है, तो जो फिक्स वैल्यू कौन है, 0, और यहाँ -2, तो 2 पर परीक्षण होगा। देखते हैं कैसे। अब इनमें से चूज कैसे करेंगे वो चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखेंगे आप। LHD देखो, LHD पर लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल ध्यान देंगे -2 से छोटी, तो ये वाला लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देते रहे। फंक्शन में x की जगह -2 -h रखा जाएगा, तो 2 × -2 -h। इसलिए मैं लिखती हूँ, इससे ऊपर की लाइन लिख के दिखाऊंगी माइनस। अब f -2 चाहिए, अब -2 कहाँ रखा जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ इक्वल पे ये है -2 पे, तो ये फंक्शन लिया जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है बेटा, कि जब मैं f यहाँ क्या लिखती हूँ, f2 लिखती हूँ -2, तो मुझे -2 किस पर लिखा जाएगा, इस पर, और सीधा मान रखा जाएगा अपॉन -h। तो इससे ऊपर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, LHD बराबर C -h। आप समझ गए होंगे कि x की जगह c रखना है जी, यानी कि x की जगह -2 रखना है, और वो किस में रख सकती हूँ, केवल इसमें। ऐसे ही मैं इसकी RHD लिख रही हूँ। पहले देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना, 2 से बड़ा -2 से बड़ा कौन है, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो इसमें x की जगह -2 + h माइनस x का मान रख के यही फंक्शन लिया जाएगा, जिस पे x का बराबर 2 माइनस रख रहे हैं वही फंक्शन लिया जाएगा यहाँ FC में।
तो ये हो जाएगा -2 + 1। दूसरे शब्दों में मैं अगर कह दूं आपको तो दोनों जगह यही लिया जाएगा, एक ही, वो ढूंढना पड़ता है मुझे। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बेटा -4 -2h + 3 और -1 ना, माइनस माइनस प्लस, देखो ये कैंसिल हो गए इनसे, अपॉन -h। बेटे इस h -h से ये भी चला गया, 2 रह गए। अब यहाँ आ जाए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 + h, तो -1 + h, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 1। मुझे तो दिखाई दे रहा है LHD इज नॉट इक्वल टू RH_D, तो इस पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब मैं दूसरा पार्ट करती हूँ इसका। x बराबर -2 पर, देखो क्या x बराबर किस पर, 0 पर। परीक्षण 2 पार्ट में हुआ, उसने नहीं कहा लेकिन हमें देखना है ऐसे। x बराबर 0 पर LHD आ जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ आ जाओ बेटा, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ तो 0 है नहीं, सिर्फ इसमें है और इसमें है, 2 पर ही नजर रखनी है, ध्यान देंगे। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 0 से छोटा है ये, तो यहाँ क्या लिखोगे, x की जगह 0 - h, f0 इसमें लिया जाएगा, देखो x बराबर 0 पर फंक्शन ये लिया जाएगा, अपॉन -h। ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। यहाँ तो f0 ही आएगा, 0 इससे आ सकता है, देखो बराबर का निशान जिसके सामने होना वही f बराबर 0 पर आएगा, तो ये आ गया। अब ऐसे ही RH_D लिख के दिखा रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 0 से बड़ा, ये वाला, तो यहाँ 0 + h + 2 माइनस, आपको पता है ये लिखा जाना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h + 1 - 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा, 0 पे आया था ना, ठीक है। यहाँ भी देख रही हूँ बेटा, ये कितना आएगा हमारा, ये -1, एक बार इसे चेक कर लो, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हुआ हमारा, h + 2 - 2। अब यहाँ देख रही हूँ मैं क्या आया है हमारा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन है, यही है, तो यहाँ ये किसी भी हालत में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर हम रखते हैं तो कैसा आएगा, अपरिभाषित। एक बार इसको फिर देख रही हूँ, LHD पर इस फंक्शन को लिया है 0 से जो छोटा है, तो ये हो गया हमारा, तो इसका मान कितना आया हमारा 1। अब RH_D तो आ चुका, अब यहाँ देखते हैं क्या है। ये हमने इसलिए छोड़ दिया कि देखते हैं कि कहीं हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, तो ऐसे आ सकते हैं। इसको इससे भाग कर देंगे, या तो या यूँ लिख लो, और इसको अगर हमने ये लिख दिया और नॉट डिफाइन दिखाई दे रही है, अगर मैं इसके बाद भी ना सोल्व करूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसी आएगी, नॉन डिफाइन। तो भाई अगर दोनों नॉन ये आ जाती हमारी इनफाइनाइट, तो भी मैं कह देती कि डिफरेंशिएबिलिटी में है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हैं दोनों, और इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। केवल कब कंडीशन लागू होगी, जब दोनों के दोनों का मान आ रहा हो इनफाइनाइट। अब ये क्या है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये कैसा है, अवकलनीय नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो यहाँ इस तरह का भी क्वेश्चन, जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा था कि वहाँ ABC के मान आ रहे थे, यहाँ 2 नोन हैं, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बननी चाहिए, जबकि मेरी एक ही बन रही है। कौन सी, केवल अवकलनीय के लिए, कि अवकलनीय होगा तो क्या होनी चाहिए, LHD = RH_D, और एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन मेरा मान नहीं निकल सकता, तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूटी वाली भी, क्योंकि चूंकि ये फलन अवकलनीय है तो सातत्य में भी है। तो आप क्या करोगे, LHL = RHL = FC से मान, एक इससे इक्वेशन बनाएंगे और एक इससे इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को हल कर लेंगे और B के मान आ जाएंगे। प्रॉब्लम आती है तो मैं बताऊंगी, ठीक है, चलते हैं।